हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ और जिसकी हमें उम्मीद थी बिटकॉइन से वही होता हुआ दिखा है। तो इन सब के ऊपर बात करेंगे एंड इसका इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन पे, डॉलर के चार्ट पे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा होगा ऑलरेडी। बीटीसी पेयर में क्या दिख रहा है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे एंड डोमिनेंस चार्ट यहाँ पे क्या कह रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उससे पहले सीखो, चाहे वो कहीं से भी सीखो। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। कोर्सेज के डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। एंड साथ ही साथ सेकंड बैच का प्री इनरोलमेंट ऑफर ऑलरेडी ऑनगोइंग है। अगर आप कम्युनिटी का पार्ट हो तो जरूर आप मेल लिख सकते हो मुझे, अगर आपको डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए। अगर आप 3 मंथ या 3 मंथ से काफ़ी दिन पहले से आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप मेल लिख के कूपन कोड फाइंड आउट कर सकते हो मेरे साथ। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि ये लाइव टेक्निकल एनालिसिस है तो सबसे पहले देखना चाहूँगा क्या हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। तो जी हाँ, काफ़ी कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। अगर मैं क्विकली से चलूँ मेरे पोर्टल पे तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे काफ़ी ऑब्वियसली मार्केट की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, तो यहाँ पे लोगों को उम्मीद होगी कि क्या हो सकता है आने वाले डेज में, उसकी बात हम जरूर करेंगे। बाकी लोग भी जैसे ही जुड़ते जाते हो वैसे वैसे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगे कि ये इन्फॉर्मेशन सही है और इन्फॉर्मेशन आपके काम आ रही है तो ज़रूर आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पे। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट पे। मेरे साथ अभी लोग जुड़ चुके हैं कुछ लोग, और होपफुली यहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो की क्वालिटी आपके पास सही जा रहा हो। और मुझे अमित जी का कंफर्मेशन भी आ चुका है, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट पे और जल्दी से देखते हैं कि क्या कहता है चार्ट। और अगर आप देखोगे पिछले 24 आवर्स में क्या हुआ, बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 5.5% से भी ज़्यादा का डाउनफॉल दिखाया। लगभग 5.20% का डाउनफॉल के साथ हमें क्लोजर देखने को मिला। और इसकी बात मैं तब से कह रहा हूँ जब से ये लेवल ब्रेक हुआ था। डेफिनेटली यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होने के साथ ही हम 42,000 पहुँच गए थे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो मोमेंटम चल रहा है ना, ये मई वाला चल रहा है। तो यहाँ पे अभी टाइम लेगा और हो सकता है जनवरी का पूरा मंथ भी ले सकता है। कम से कम जनवरी के शुरुआती 20 दिन, 15 से 20 दिन जरूर लेगा। तो कुछ वैसा ही हमें वापस से चार्ट पे कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन फिर से फॉल बैक दिखाया कल के दिन। यहाँ पे मैं अब यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहूँगा मई के साथ, सो दैट आप लोग समझ सको कि मई के साथ मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से इस चार्ट को। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी टाइम लग सकता है। ध्यान से देखना, मई में जब एक हम इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किए थे तो उसके बाद बहुत तेज़ी से हम नीचे चले आए थे, बहुत तेज़ी से नीचे चले आए थे और क्लोजर काफ़ी ऊपर फिर उसके बाद लिया था हमने इस जगह के आसपास। फिर वहाँ पे काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन पीरियड चला था एंड हम 21 ईएमए रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गए। 200 ईएमए लाइन से रिजेक्शन मिला, फिर हम 21 ईएमए से रिजेक्ट हुए और नीचे चले गए, एक नया लो बनाए। क्या ये वही दौर शुरू हो चुका है? तो और इसके बाद क्या हुआ था ये भी मैं बताना चाहूँगा। यहाँ से फिर से हम 21 ईएमए रीटेस्ट किए थे, काफ़ी लंबा इंतजार किया था, फिर बैक टू बैक लोअर लो लोअर लो लोअर लो क्रिएट करते हुए अल्टीमेटली हमने बाउंस बैक करके 21 ईएमए क्रॉस किया, 100 ईएमए लाइन क्रॉस किया, 50 ईएमए लाइन क्रॉस किया एंड 200 ईएमए लाइन क्रॉस करके रीटेस्ट करके तब से हम बाउंस बैक दिखा रहे थे। बट यहाँ पे अभी क्या हुआ है, ध्यान से देखो, हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया जिसकी बात मैं कह रहा था 55,000 के नियर बाय। और डेफिनेटली इस जगह पे जब 63,000 ब्रेक हुआ था, 62,000 ब्रेक हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे बिटकॉइन 50 से लेकर $55,000 तक जा सकता है। वहाँ तक गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे ही 55,000 का ब्रेक हुआ, एक सडन मोमेंटम में डाउनफॉल देखने को मिला और काफ़ी नीचे हम चले गए थे, ऑलमोस्ट $41,967। और उसके बाद हमें बाउंस बैक देखने
देखने को मिला, 200 ईएमए लाइन के ऊपर आए, फिर रीटेस्ट किया, फेल हुए, रीटेस्ट किया, फेल हुए, बैक टू बैक वापस से हम 21 एंड 200 ईएमए लाइन को क्रॉस किया वनडे के चार्ट पे, एंड ऊपर के जोन में हम मेंटेन नहीं कर पाए। 3-4 दिन के बाद हम वापस से रिकवरी नीचे ले लिए। इस जगह पे भी मैंने आपको कहा था कि 54,000 का लेवल जब तक नहीं क्रॉस करता है तब तक आप उम्मीद रख सकते हो कि अभी भी 40,000 पॉसिबल है। इस लेवल को फिर हमने ब्रेक किया विद हैवी कैंडल, एंड यहाँ पे जब हमने ब्रेक किया तो मैंने आपको कहा था कि अब यहाँ पे ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि हम 40,000 के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी 21 ईएमए डेली बेसिस पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई क्रिएट किया, एंड अल्टीमेटली कुछ इस जगह पे हम बने हुए हैं कैंडल के। तो क्या एक और डिप आ सकता है यहाँ पे इमीडिएटली? तो उसके चांसेस क्या, उसकी बात जरूर मैं करूँगा। यहाँ के हिसाब से हम लोअर लो क्रिएट करेंगे इसके कंपैरिजन में, अगर ये फ्रैक्टल एज इट इज चलता है। ऑल्दो अभी तक हम हायर लो क्रिएट कर रहे हैं जो कि काइंड ऑफ अच्छी बात है, लेकिन फ्रैक्टल के हिसाब से हम थोड़ा और नीचे जा सकते हैं, टूवर्ड्स 40,000 तक जा सकते हैं, या टूवर्ड्स 41,000 एग्जैक्ट लेवल तक भी टच कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सपोर्ट जरूर मिलेगा। VPVR चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि सपोर्ट जोन पे हम कहाँ पे पहुँच गए, तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि हम नॉन ट्रेडिंग जोन में पहुँच गए हैं। यहाँ पे बहुत लेस ट्रेडिंग हुआ है कंपेरेटिवली भी, जितने भी ऊपर का रेंज हो या फिर नीचे का रेंज हो, उसमें सबसे नीचे जो हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 40,600 के नियर बाय का फिगर है। तो इस जोन में हम जितना लंबा टाइम स्पेंड करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ेगा एंड आगे आने वाले टाइम में ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या 41,000 तक जा सकते हैं? शॉर्ट आवर्स में जल्दी से बात कर लेते हैं चार्ट पे, एंड उसके बाद डेफिनेटली हम बाकी के ऑल्ट कॉइन की भी बात करेंगे, एंड देन उसके बाद आपके क्वेरीज भी लूंगा। लेकिन क्विकली से 1 आवर के चार्ट पे क्या कह रहा है? 1 आवर का चार्ट डेफिनेटली अगर मैं VPVR अगर हाइड कर दूं यहाँ से, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखोगे इस येलो लाइन के सपोर्ट को हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है, एंड रेजिस्टेंस कह सकते हो या फिर सपोर्ट कह सकते हो। इस नीचे, इसके नीचे अगर जाता है तो ये रेजिस्टेंस बिहेव करेगा, अगर इसके ऊपर रहता है तो एज ए सपोर्ट हम कह सकते हैं कि ये इस लाइन को अगर ब्रेक करता है और रीटेस्ट में नीचे जाता है तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला बिटकॉइन के लिए आने वाले 1 महीने भी। लेकिन यहाँ पे अगर बाउंस बैक मिलता है तो जिसकी बात मैं कह रहा हूँ वैसा कुछ हमें पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती है। RSI काफ़ी ज़्यादा डिप हो चुका है, यहाँ पे सकुस्टिक RSI भी नीचे जा चुका है, यहाँ पे आपको सब कुछ वॉलीटिलिटी दिखेगा, काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ा है। तो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट बिल्कुल ही बियरिश है। तो जैसे ही प्राइस मोमेंटम ऐसा कुछ होता है तो चार्ट हमेशा ऐसा ही सजेस्ट करता है। 4 आवर का चार्ट क्या कहता है? ओवर कर रहे थे, इस जोन से हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था, फाइनली हम ब्रेकआउट नहीं कर पाए 50 का लेवल और नीचे रिजल्ट हो गए। कहाँ पे? लोअर लो क्रिएट कर लिया, यानी कि अब ये वापस से हमें सपोर्ट देता हुआ दिख सकता है। लाइन कहाँ तक? लगभग 23 तक भी वर्स्ट केस सिनारियो में जा सकता है 4 आवर के चार्ट पे, यानी कि अभी और डिप पॉसिबिलिटीज़ जो प्राइस में है वो पॉसिबल है आने वाले आवर्स में। अभी करेंटली अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर की, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वॉलीटिलिटी की, तो डेफिनेटली वॉलीटिलिटी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे अभी मार्केट में थोड़ा बहुत जो कह सकते हो कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है इस इंपॉर्टेंट जोन के आसपास। 43,600 या 700 के लेवल के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बैक टू बैक फेल होते हैं तो टूवर्ड्स 41,000 हम जा सकते हैं। पहला सपोर्ट वहाँ पे अब होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ वनडे के चार्ट पे, तो मैंने आपको डेफिनेटली फ्रैक्टल के थ्रू समझा दिया कि यहाँ पे अगर आप फ्रैक्टल के हिसाब से चलोगे तो अगला एक जो नेक्स्ट 24 आवर है, हो सकता है हम इस लाइन तक गिर सकते हैं, अप टू $40,000 तक गिर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें कुछ वैसा ही मोमेंटम एग्जैक्टली फ्रैक्टल पे दिख रहा है जैसा हमें यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन हमें क्या करना चाहिए बिटकॉइन के साथ? तो आपने ज़रूर होपफुली, अगर आप डरे हुए हो, सहमे हुए मार्केट में, तो आपने ज़रूर होपफुली 55,000 के नियर बाय आपने बिहेव किया होगा। अभी जो रिसेंटली 52,000 पे गया होगा उस वक्त भी आपने बिहेव किया होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में हो या फिर इस बुल रन के एंड तक का वेट करना चाहते हो तो ज़रूर आप बने रह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनवरी मंथ में एक डिप आना तय था और वो आ गया है। यहाँ पे अभी 4-5 दिन का मोमेंटम जो हो सकता है इसी रेंज में रह सकता है। क्या हम, क्योंकि डेली क्लोजर पे हमें क्लोजर काफ़ी नीचे मिल गया और आज है थर्सडे, गुरुवार, यानी कि कल के दिन होगा CME चार्ट का क्लोजर। तो यहाँ पे नेक्स्ट 24 टू 48 आवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीकली चार्ट पे हम एक इंपॉर्टेंट लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहे हैं। ये लास्ट टाइम भी ब्रेक होता हुआ नज़र आया था, लेकिन क्लोजर इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्राइडे एंड होते होते हमें चाहिए एटलीस्ट 45,000 के ऊपर हम चले जाएं, लेकिन उससे पहले
थोड़ा बहुत और डिप, यस पॉसिबल है। क्या वो होना तय है? तो अगेन मैं कहता हूँ क्रिप्टो करेंसी में या फिर कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो, कोई गारंटी नहीं होता, लेकिन यस पॉसिबिलिटीज़ अभी हाई है, क्योंकि यहाँ पे अब कंसोलिडेशन मेजर वाला होगा और यहाँ पे कुछ वैसा ही मोमेंटम दिखेगा जैसे मई में देखने को मिला था। मई में हमने जब इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजर ले लिया था तो कम से कम 2 या 3 वीक काफ़ी अच्छा स्ट्रगल किए थे। वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कह सकते हो ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट ऑब्वियसली 40,000 के नियर बाय है, इस वाइट लाइन के आसपास भी। जब तक हम इस वाइट लाइन के ऊपर है तब तक हम सेफ हैं। याद रखना इस बुल रन के कंपैरेटिवली, इस बुल रन में जो अभी आने वाले डेज हैं उसके हिसाब से, क्योंकि ये काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है वीकली चार्ट पे और इसका जो बॉटम लेवल है वो 40,000 के नियर बाय है, तो पॉसिबल है रीटेस्ट करना। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम बाउंस बैक देखेंगे आने वाले डेज में तो वापस से हमें 62-63,000 का लेवल रेजिस्टेंस देता हुआ दिखेगा। आने वाले डेज में कितने बार रीटेस्ट हो चुका है? अपर जोन पहली बार और यहाँ पे दूसरी बार हो चुका है। नीचे वाला लेवल यहाँ पे पहली बार और ये सेकेंड टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे अभी भी हम असेंडिंग ट्रायंगल में हैं और असेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट मैंने आपको पहले ही बता रखा है कहाँ तक जा सकता है। लेकिन अभी शॉर्ट आवर्स में जरूर बिटकॉइन अच्छा नहीं कर रहा है और यहाँ पे उम्मीद रखनी चाहिए कि वीकली क्लोजर जो हो हमारा CME चार्ट पे 45,500 या उसके ऊपर हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन फिलहाल साइडवेज एक्शन या फिर डाउनफॉल ही मार्केट में आपको दिखेगा। स्पेशली मैं बात करूंगा क्रिप्टो का फियर एंड ग्रिड इंडेक्स, काफ़ी दिन हो गए हैं, रिविजिट करते हैं। सच बात बोलूं, जब से दिसंबर 15 या दिसंबर 10 के आसपास जो हमें करेक्शन देखने को मिला था उसके बाद से अब तक कंटिन्यूसली हमारा 40 के बिलो बना हुआ है। एंड डेफिनेटली ये क्या संकेत कर रहा है, यहाँ पे प्राइस लेवल पे भी अगर हम देखें तो मई जैसा कंसोलिडेशन चल रहा है वैसा ही हमें यहाँ पे फियर एंड ग्रिड इंडेक्स पे भी कंसोलिडेशन चल रहा है। यानी यहाँ पे फियरफुल मार्केट है मोर देन 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है या कह सकते हो उससे ऊपर हो चुका है जब हम फियरफुल बने हुए हैं। मई जैसा क्या 3 महीना 3.5 महीना लेगा तो नहीं, मेरा मानना है उससे पहले हम कवर कर जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के एंड आते आते आपको ये जो रिकवरी दिखा था यहाँ पे वैसा ही कुछ रिकवरी फियर एंड ग्रिड इंडेक्स पे भी दिखेगा। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स जब रिकवर दिखा देता तो मार्केट ऑलरेडी प्राइस वाइज बहुत ऊपर जाने लगता है, यानी कि वीकली चार्ट पे वो काफ़ी लंबा टाइम ले चुका होता है, अच्छा खासा मूव दिखा चुका होता है। तो यहाँ पे बिटकॉइन जब तक नीचे के रेंज में रहेगा, ट्रेड करेगा 50,000 या 54,000 के बिलो ट्रेड करेगा, तब तक हमारा क्रिप्टो का फियर एंड ग्रिड इंडेक्स भी 50 के बिलो ही रहेगा। और याद रखना क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना इसी रेंज में हो गया है तो हम यहाँ पे अब जब ऊपर जाएंगे तो अच्छा खासा कह सकते हो 1.5 से 2 महीने या 3 महीने तक भी हमें अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। इस बात को समझना और इस लेवल पे हमें सपोर्ट मिलना चाहिए एंड इस लेवल के ऊपर हमें एटलीस्ट वीकली चार्ट पे क्लोजर चाहिए जिस लेवल की मैंने आपको बात की। अगर 46,000 का लेवल वो हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। बट अब बात कर लेता हूँ कि डोमिनेंस चार्ट क्या कहता है। डोमिनेंस चार्ट मैंने क्या कहा था, हम नीचे जाएंगे, ऑलमोस्ट कंफर्म कर चुका है, लेकिन हम रीटेस्ट करने जाएंगे और ऐसे सिनेरियो में आपको ऑल्ट कॉइन्स में बेटर एंट्री का पोजीशन मिलेगा। अगर आप BTC पेयर में देख रहे हो तो BTC पेयर में आपको मिल ही रहा है और मैंने एक कंडीशन जोड़ा था कि अगर बिटकॉइन 50,000 के बिलो रहता है तो डॉलर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे ऑल्ट कॉइन जब तक 50,000 के ऊपर बिटकॉइन नहीं मूव करता। अब यहाँ से ऑलमोस्ट जिस जगह पे हम हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, तो डॉलर में आपको कल के दिन कई ऑल्ट कॉइन ज़्यादा जो कह सकते हो डाउनफॉल दिखाते हुआ दिखा होगा डॉलर के चार्ट पे, लेकिन BTC पेयर में उतना खास इंपैक्ट नहीं, बट फिर भी इंपैक्ट तो है, तभी डोमिनेंस चार्ट ओवरऑल बढ़ रहा है। और ओवरऑल क्यों बढ़ रहा है, मैंने आपको क्या कहा, हमने इस लेवल को पहली बार इस साल, पिछले 1 साल में कह सकते हो या फिर पिछले 4-5 साल में पहली बार हमने ब्रेक कर दिया नीचे। कंफर्म करने हम ऊपर जाएंगे, 10 एंड 20 EMA रीटेस्ट होगा, वही हो रहा है। 10 EMA 20 EMA रीटेस्ट करने के बाद कल फेल हुए, नीचे क्लोजर लिया, आज का कैंडल अभी हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन क्लोजर कहाँ मिलता है ये इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि ये 1 डे के चार्ट पे 40 के बिलो RSI के मेंटेन कर पाता है या फिर ये टेम्पररी बेसिस पे 50 तक जाता है। अगर 50 तक जाता है तो मैंने जो आपको लेवल बताया था कल के टीए वीडियो में, परसों के टीए वीडियो में, कि 41 तक भी जा सकता है वर्स्ट केस में, तो वो पॉसिबल होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पे हमें देखना है कि फिर से फॉल डाउन हो रहा है। जैसे ही फॉल डाउन शुरू होगा, आप अगर सेफली कंसीडर करना चाहते थे ऑल्ट कॉइन को, तो वो होगा आपका बेस्ट एंट्री पॉइंट। वो प्राइस लेवल पे डिपेंड करता है कौन सा चार्ट किस जगह पे कैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली आपको
उस जगह पे रिजेक्शन का इंतजार करना चाहिए। बट यहाँ पे रिकन्फर्मेशन के बाद अगर करने जाता है और ये फेल हो जाता है, यानी कि ये ऊपर चला जाता है, यानी कि 41 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो सकता है। तो आपको पता है, मैंने आपको रेंज बता रखा है कि ये वापस से इस जोन तक भी जा सकता है। यही होता है रिस्क और रिवार्ड। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉप लॉस के साथ चीज़ें करो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नो डाउट यहाँ पे हमें अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा। अगर क्रिप्टो करेंसी में ऑल्ट कॉइन अभी 15 या 20% डाउनफॉल दिखाते हैं इन टेम्प्रेरी मूव की वजह से, अगर बिटकॉइन 40,000 के आसपास जाता है, तो ये मत समझना कि यहाँ से और फर्दर ऑल्ट कॉइन नीचे जाएंगे। यहाँ पे ऑल्ट सीजन ऑलमोस्ट कंफर्म है। यहाँ पे जैसे ही हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा वैसे ही हमारा रैली शुरू हो जाएगा ऑल्ट कॉइन का, और डिपेंड ऑन बिटकॉइन कैसे रिकवरी लेता है, यूएसडी प्राइस पे भी वो बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल वीकली चार्ट पे ऑन द स्पॉट लाइन पे हैं, और मैं इसीलिए कहता रहता हूँ क्लोजर का इंतजार करो। ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, लेकिन अभी रीटेस्ट करने जा रहे हैं। वीकली चार्ट पे हम बाउंड्री पे ही बने हुए हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगला 1-2 वीक भी हमें कंसोलिडेट होता हुआ मार्केट दिखेगा। हर ऑल्ट कॉइन के सीरीज में मैं ये बातें कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेस्ट एंट्रीज अभी भी आपको फर्दर देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करता है और नीचे जाते हुए कंफर्म दिख जाता है, नो डाउट हम यहाँ से 10% डाउनफॉल दिखाते हैं। डोमिनेंस चार्ट पे तो हमें अच्छा खासा मूव दिखेगा, और वो होगा जनवरी के इसी मंथ में होता हुआ दिखेगा आपको। फिलहाल इथेरियम का बीटीसी चार्ट क्या कहता है? इथेरियम का बीटीसी चार्ट मैंने आपको परसों के दिन जब ये लेवल इस लेवल पे गया, तो मैंने कल के दिन आपको कहा था कि नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, वही हुआ। 21 ईएमए के आसपास सपोर्ट मिल रहा है। ऑलरेडी हमने इस लेवल को रीटेस्ट कर लिया, हम रेडी हैं टुवर्ड्स ऊपर जाने के लिए, क्योंकि बिटकॉइन ने अभी अभी रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया। इस वजह से भी ये फर्दर डाउन दिखा रहा है, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखा रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो 0.080 अभी भी वैलिड है, इसी रेंज में हैं हम, लेकिन यहाँ से अल्टीमेटली हमें अपसाइड जाता हुआ दिखेगा इथेरियम का बीटीसी चार्ट। स्पेशली मैकडी हमारा ग्रीन है, और हम ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। बस हमें क्लोजर का इंतजार करना है। जब हम इस लेवल पे थे तो भी मैंने आपको कहा था कि हम इसे रीटेस्ट करने आ सकते हैं। तो जब होता है चीज़ें तो डर क्यों जाते हो? यहाँ पे ये नॉर्मल है, एज पर टीए है, 50 के आसपास ब्रेक नहीं करना है, इसे अपसाइड जाना है। अगर ये कंटिन्यू कर लेता है रैली, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो मैंने लेवल आपको बताया हुआ था कि ये लेवल अब ब्रेक करता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट 0.09 या फिर 0.1 कह सकते हो बीटीसी के चार्ट पे इथीरियम। और अभी शॉर्ट आवर्स में अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से देखें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मोमेंटम जरूर जो है निगेटिव बना है पिछले कुछ आवर्स में। जब बिटकॉइन में फ्लक्चुएशन आया तो इसमें भी आते हुआ दिखा है। काफ़ी नीचे चले गए थे, येलो लाइन को टेस्ट किया, ऊपर बाउंस बैक दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि इतना बड़ा मूव आया बिटकॉइन में, तो ये जरूर इंपैक्ट होता है शॉर्ट टर्म में। वही हो रहा है, अभी कंसोलिडेट करेगा मोस्ट प्रोबेबली। हम इस लेवल को ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुके हैं। वर्स्ट केस में मैंने आपको लेवल बताया जो वो वापस से भी रीटेस्ट हो सकता है, एंड अल्टीमेटली यहाँ से फिर फर्दर हम अपसाइड जाता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथीरियम को आने वाले आवर्स में। एंड अल्टीमेटली 4 आवर के चार्ट पे मोस्ट प्रोबेबली हम ग्रीन कैंडल, जो ये ग्रीन का लॉन्ग पोजीशन है, वो मेंटेन रखें आने वाले डेज में। वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ पे 2-4 कैंडल हम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है 50 का आरएसआई ऑलरेडी हमने रीटेस्ट कर लिया। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट अब बाउंस दिखाएंगे या फिर साइडवेज एक्शन दिखाते हुए अपसाइड की तरफ मूव दिखाने की कोशिश करेंगे। ऑल दो सकोस्टिक आरएसआई काफ़ी नीचे है, तो इसमें अभी जैसे मोमेंटम आएगा मार्केट में वैसे आपको तेज़ी से रिकवरी भी दिख सकता है। वैसे वर्स्ट केस में यहाँ पे हो सकता है 4 to 5 कैंडल यहाँ पे स्पेंड करता हुआ दिखेगा बिफोर हम अपसाइड की तरफ रैली दिखाएं। ओनली बिकॉज क्योंकि बिटकॉइन में वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिला है, वो भी निगेटिव साइड। अब बात कर लेता हूँ यूएसडी चार्ट पे। डेफिनेटली यूएसडी चार्ट पे मैंने आपको जो लेवल बोला था वो लेवल रीटेस्ट हो गया। नॉट ओनली दैट, मैंने आपको कहा था विक जा सकता है नीचे, वो गया। मैंने आपको ये भी कहा था कि 40,000 या उसके बिलो जाता है बिटकॉइन तभी ये लेवल रेंज हिट करता हुआ दिखेगा। कल हम गए ऑलमोस्ट 42,000 और ये रेंज हमारा हिट करता हुआ दिखा $3,400 तक। मैंने $3,500 की बात कही थी कि डेली चार्ट पे हमें इसके नीचे क्लोजर नहीं चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही ख़राब होगा इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो बिटकॉइन का यूएसडी चार्ट भी, यानी कि बिटकॉइन का प्राइस भी अच्छा नहीं मूव दिखाएगा। वही कुछ हो रहा है। कल हमने 3,400 भले ही ब्रेक किया, लेकिन क्लोजर 3,500 के ऊपर लिया, तो अभी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल अभी इस वक्त ठीक बाउंड्री लेवल पे हैं। हमें चाहिए कि हम येलो लाइन के ठीक ऊपर क्लोजर लें, क्योंकि ऑलरेडी हम इस 1.5 साल के सपोर्ट को तोड़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जिस हिसाब से ये लेवल अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेट होते हैं, जो कि होने के चांसेस हैं और होता है मार्केट, तो ठीक है। अगर यहाँ से हम फर्दर रिजेक्ट लेते हैं और क्लोजर दिखा देते हैं इसके नीचे बैक टू बैक, तो नेक्स्ट सपोर्ट $3,000 तक भी इथेरियम को गिरा सकता है। ये आप माइंड में लेके चलना। और यहाँ पे चांसेस की बात करूँ तो यहाँ पे
बिटकॉइन जैसे बिहेव करेगा वैसे ही यूएसडी चार्ट बिहेव करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अभी भी हम इस लोअर लो के अंदर ही हैं, यानी कि अगर मैं इस ब्रेकआउट को यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो अभी भी हम इसी चैनल के अंदर हैं, यानी कि हमें चाहिए हायर लो क्रिएट करना और हायर हाई क्रिएट करना, वो नहीं हो पा रहा है। और जब तक हम इस जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। और मेरा मानना है यूएसडी का चार्ट तभी रिकवरी दिखाएगा जब बिटकॉइन रिकवरी दिखाएगा, स्पेशली यूएसडी के टर्म में, चाहे कोई भी ऑल्ट कॉइन हो। बाकी बीटीसी के टर्म में जरूर आपका डोमिनेंस चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, और डोमिनेंस चार्ट जरूर रीटेस्ट करने जा रहा है। और यहाँ पे अब इस वीकली चार्ट का क्लोजर कहाँ पे होता है, क्या वो 41 या 41 के बिलो या फिर 39 के रेंज में होता है, तो ये अच्छा माना जाएगा। अगला वीक फाइनल वीक होगा जहाँ पे हमें कंफर्म वे में दिख जाएगा कि ये नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। डिपेंड्स कि ये कहाँ पे क्लोजर लेता है, ऑन द स्पॉट, अंदर या फिर बाहर लेता है, रीटेस्ट करेंगे। ऑन द स्पॉट लेता है, अगला वीक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर ये अंदर लेता है तो भी हमें अगला वीक इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वापस से हम रिजेक्ट होते हैं या नहीं। तो देखेंगे आने वाले डेज में क्या हो सकता है। तो ये हो गया मेरी तरफ से अपडेट मार्केट का। ऑल्ट कॉइन का कल का वीडियो शूटेड है ऑलरेडी, मैंने ऑलमोस्ट एडिट भी कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कल रिलीज़ नहीं कर पाया था, तो वो आज रिलीज़ होगा। और जब मैंने ये सारा कुछ प्रिडिक्शन किया था उस वक्त मार्केट ठीक ठाक रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो उसी हिसाब से यूएसडी प्राइस आपको चेंज दिखेंगे। और यूएसडी प्राइस के बारे में मैंने उस वीडियो में भी बोला हुआ है कि बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो वीडियो आज मोस्ट प्रोबेबली रिलीज़ हो जाएगा होपफुली। तो आप लोग डेफिनेटली बने रहो चैनल के साथ। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली अगले 24 to 48 आवर में आएगा, बट कल का जो ऑलरेडी शूटेड वीडियो है वो आज ज़रूर आ जाएगा। और यहाँ पे अब ले लेता हूँ मैं आप लोगों के क्वेरीज लाइव। तो आपके अगर कोई क्वेरीज हैं तो ज़रूर आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो सीधा सीधा। एंड जितने लोग भी लाइव बने हो गाइज, वीडियो को लाइक कर दिया करो। एंड आपके क्वेरीज मैं अब पढ़ना शुरू करता हूँ। मौसूद जी कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम लॉन्ग ऑल्ट बाय करें और बिटकॉइन टू द मून हो जाए। मौसूद जी, मैंने क्या बोला, मई जैसा चल रहा है, मैं अपने मन से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं चार्ट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो मई में 3 महीने का वेटिंग पीरियड था, उसके बाद रिकवरी दिखाया था, और उसके बाद जब रिकवरी दिखाया था तो ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छा दिखाया था। लेकिन आपके अंदर अगर ये डर है तो मैं कहूँगा आप मात्र 20 या 30% फंड पे ही रिस्क लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप किसी की राय पे मत जाइए, मेरे राय पे मत जाइए, आपको जो लगता है वही कीजिए। लेकिन मोमेंटम है यहाँ पे, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, तो उस पर आप चाहे 10%, 20%, 30%, जो भी आपका रिस्क कैपिटल टेकिंग एबिलिटी है उसके बेस पे ही लो। क्योंकि मैंने एक टाइम था जब मैंने आपको कहा था कि बीटीसी में हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे वॉलीटिलिटी अगर आती है तो बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन अब मैं वही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर वॉलीटिलिटी आती है तो $90,000 तक भी अगर बिटकॉइन जाता है तो भी ऑल्ट कॉइन के फेवर में रहेगा, इस बात को समझना। उसके बाद जब जाएगा तो ज़रूर ऑल्ट कॉइन को निगेटिव इम्पैक्ट करेगा बीटीसी पेयर में। सर लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी में एंट्री लूँ क्या यहाँ? 41,000 या 40,000 के रेंज में आप बाइंग लगा सकते हो। ऑल दो हमेशा कोई चीज़ गारंटी नहीं होती, तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो मैं कहूँगा 20 रुपये की एंट्री अभी ले लो, क्योंकि अच्छा खासा प्राइस है। बाकी के जो 80 रुपीज़ है उसको भी 3-4 पार्ट में बांट लो, और अलग अलग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लगा लो। वर्स्ट के सिनेरियो मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूँ 38,000 तक भी जा सकता है। लेकिन आप ये सोच के बैठोगे कि मुझे फ्रेश मनी डालना है मार्केट में और वो मैं लूँगा तब जब 38,000 पे जाएगा एग्जैक्टली, तो हो सकता है मार्केट 38,500 से रिकवर कर जाए। तो फिर क्या करोगे? इसीलिए हमेशा कहते हैं रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करते हुए चलो। एंड यस, बॉटम किसी को नहीं पता, टॉप किसी को नहीं पता, हम अंदाज़ा लगा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेटली जो है फंडामेंटल एनालिसिस एंड सोशल सेंटिमेंट। और सोशल सेंटिमेंट अभी फियरफुल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी और बेटर रेट मिल सकता है। और इसकी बात मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ आप लोगों को। बिटकॉइन रिकवरी कब तक दिखाएगा? मैंने अभी चार्ट पे आपको बताया कि मई जैसा कुछ ले रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के एंड होते होते रिकवरी दिखाने लगेगा, दिखाना शुरू करेगा। एंड उसके बाद फरवरी का मंथ
हो सकता है वापस से 55 से लेके 62,000 के नियर बाय जाते हुए देखेंगे। एफटीटी का बता दो स्टार किंग जी, हर रोज एफटीटी मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, वीडियो ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना हुआ है एफटीटी का, जाके वीडियो देख लो। वो जो भी मैंने बोला वही वैलिड है, मैंने बोला हुआ है अगला 2 वीक कंसोलिडेट वर्स्ट केस में हो सकता है, वही चीज होगा अगर कुछ भी इधर उधर होता है। हर रोज हम सेम कॉइन अगर लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। चेन लिंक का डेफिनेटली कल के टीए वीडियो में मैंने कवर किया है, लिसन टू, तो आप कल का टीए वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नीतू जी बोल रहे हैं कि अभी मार्केट और गिरेगा यहाँ से क्या, एज पर डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बिटकॉइन यूएसडी प्राइस में नीचे गिर सकता है, उस लेवल तक गिरता है तो ऑल्ट कॉइन में भी यूएसडी पेयर में और ज़्यादा हमें कह सकते हो चीपनेस देखने को मिले। बीटीसी पेयर में यस एक इंपॉर्टेंट लेवल याद रखना, फिर से 40,000 का लेवल ब्रेक अगर होता है तो बीटीसी पेयर भी वल्नरेबल हो जाएगा। इस बात को समझना, इस बात को याद करके रख लो, लिख के रख लो। लास्ट टाइम वही में भी मैंने यही कहा था कि 40,000 का लेवल ब्रेक करता है और अगर क्लोजर ले लेता है तो बीटीसी पेयर में भी सफ़र करेंगे हम, ठीक है। तो वो लेवल हमें होल्ड करना है एंड मेरा मानना है वर्स्ट केस में 38,000 जा सकते हैं, लेकिन वो क्लोजर नहीं होगा, वो विक जैसा होगा, हो सकता है क्विक आवर में जा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सेफ साइड में खेलना चाहते हो तो अभी कंसीडर मत करो, या फिर आप 1-2 वीक वेट कर लो, जब मार्केट कंफर्म कर दे तब एंट्री लेना, क्योंकि यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स काफ़ी नीचे चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो यहाँ ऊपर जाने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, आप अगर सेफ रहना चाहते हो तो आपको बेस्ट एंट्रीज नहीं मिल सकती, इस बात को समझो। और बेस्ट एंट्रीज अगर आप सेफ्टी के साथ कंसीडर करते हो तो वो होगा जब रीटेस्ट करके अपसाइड जाता है या चार्ट ब्रेकआउट होता है। और ये सब चीज़ें मैं हमेशा आपको कहीं ना कहीं टीए वीडियो में बताते रहता हूँ डेली बेसिस पे, और इंडिविजुअल चार्ट पे ऑल्ट कॉइन के भी मैं बताते रहता हूँ। अभी यहाँ पे अमित जी बोल रहे हैं सर हम 6 महीने और वेटिंग कर सकते हैं लेकिन हमारा ड्रीम पूरा होना चाहिए, होगा ना, क्या लगता है आपको अमित जी? मैं कहूँगा यहाँ पे ना मार्केट, एक बात बताता हूँ, मार्केट जो है ना, आपने इसको 6 महीने का टाइम दिया, मैं फिर से कहूँगा टाइमिंग मत करो, एक अप्रॉक्स आइडिया लेके चलो कि हाँ 6 महीने में ऐसा कुछ होगा, और ज़रूर होगा, कोई गारंटी नहीं है। और क्या हम जो सोच रहे हैं बस वही होगा, उसके ऊपर नहीं होगा, तो ये भी कोई गारंटी नहीं, बहुत छप्पर फाड़ के भी मिलता है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी है ही डिज़ाइन इस तरीके से कि जैसे ही लोग पैनिक सेलिंग करते हो तो नीचे भी जाता है, और पैनिक बाइंग करते हो तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे आप बस इतना समझो कि जो भी अच्छे ऑल्ट कॉइन्स है, जो, क्योंकि बिटकॉइन परफॉर्म नहीं कर रहा तो ऑल्ट कॉइन नहीं परफॉर्म करेंगे, चाहे वो अच्छे ऑल्ट कॉइन हो चाहे वो बिटकॉइन हो, आपको कभी धोखा नहीं देगा जिंदगी में, इस बात को समझ लो। 10-12 साल का हिस्ट्री ये कंफर्म कर चुका है, लेकिन ऑल्ट कॉइन 15,000 से भी ज़्यादा है, और टिकते कितने हैं, सिंपल डेटा रखो, 2013 से 15 के बीच में लगभग 100 से भी ज़्यादा ऑल्ट कॉइन आ गए थे, लेकिन उन 100 ऑल्ट कॉइन में से मुश्किल से 10 या 15% ही सस्टेन कर पाए, और उसमें से कुछ ही को आप जानते हैं आज के डेट में। तो यही आज के डेट में जो दिख रहा है वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा। कौन होगा वो, उसके लिए आपको डेली उनके डेवलपमेंट टीम के साथ देखना होगा, एनालिसिस करना होगा, अगर लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देखते हो। बाकी 6 महीने के अंदर मार्केट रिकवर करेगा, यस रिकवर करेगा, न्यू ऑल टाइम हाई जा सकता है, यस पॉसिबल है, और मेरा मानना ही यही है कि यही होगा। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये बुल रन चलता रहेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, होल्डिंग जो है वेल्स की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। आने वाले टीए वीडियोज़ में मैं किसी दिन आपको चार्ट एनालिसिस पे या फिर आपको कह सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस दिखाऊंगा, और डेफिनेटली जो है कॉइन की जो इकोनॉमिक्स है वो भी आपको समझाऊंगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ट्रॉन का फ्यूचर है क्या नेक्स्ट 1 to 3 मंथ में? तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑल सीजन, जब मैं मिनी ऑल सीजन बोलता हूँ तो वो हर ऑल्ट कॉइन के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो ट्रॉन का अगर मैं चार्ट देखूँ तो क्या कहता है वो मैं जल्दी से क्विकली से कवर कर लेता हूँ। और ऑलमोस्ट हमारा 30 मिनट्स का वीडियो होने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी आप लोग अपने क्वेरीज जल्दी से पूछ लो, क्योंकि मैं अगले नेक्स्ट 2 to 5 मिनट्स में इस स्ट्रीमिंग को यहीं पे क्लोज करूँगा। एंड ऑब्वियसली आज के जो कॉइन है, कॉइन का जो वीडियो था ऑल्ट कॉइन सीरीज़ का जो मैंने आपको बताया था, वो आपको दिखेगा हो सकता है 11 o'clock के बाद या फिर 12 o'clock के बाद दिन में ही। तो आप अगर कंसीडर करना चाहते हो वहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, टोटल 5 ऑल्ट कॉइन की बात मैंने एक ही वीडियो में की है, तो आप कंसीडर कर सकते हो। याद रखना उसमें भी मैंने यही बात किया है, 3 चार्ट हमें देखना है, बिटकॉइन का चार्ट, इथेरियम का बीटीसी का चार्ट एंड डोमिनेंस चार्ट, उसके बिहाफ पे ही आपको इंडिविजुअल चार्ट देखना है। तो इस चीज़ को माइंड में लेके रखना। इथेरियम का बीटीसी का चार्ट क्या कह रहा है, वीकली चार्ट पे सीधा सीधा आऊँगा। सबसे पहले मैं वीकली चार्ट आप देखोगे यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट,
और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जनवरी के आसपास हमने देखा था इसको 65-70 सतोसी में भी लास्ट ईयर एंट्री लिया था, बहुत लोगों को एंट्री दिलवाया था मैंने, बट वहाँ से ऑब्वियसली मार्केट ऊपर है बट कंसोलिडेट हो रहा है। कहाँ पे? इसी जोन में। यहाँ से क्या हो सकता है, जैसे मिनी ऑल्ट सीजन आएगा आपको रेंज ऊपर जाता हुआ दिखेगा एंड डेफिनेटली सबसे मेजर रेजिस्टेंस आपको मिल रहा होगा 200 सतोसी के आसपास। एंड उसके बाद अगर ये लेवल के ऊपर हमें क्लोजर मिलता है आने वाले 4 से 8 हफ्तों में, तो ज़रूर हम टारगेट कर सकते हैं लगभग 300 सतोसी। यहाँ से भी पॉसिबल है, लेकिन मैं कहूँगा अभी जिस हिसाब से मैं कहता हूँ हमेशा इंडिविजुअल चार्ट देखो। यहाँ पे कोई एज पर चार्ट पैटर्न कुछ ब्रेकआउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अभी मुझे कंसोलिडेट होता हुआ मार्केट दिख रहा है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑल दो अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी चार्ट पे पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा किसी भी ऑल्ट कॉइन के, और उसका जो इंटीग्रेशन है विद टाइमिंग, वो बिटकॉइन के चार्ट के साथ हो या डोमिनेंस चार्ट के साथ हो या इथेरियम की बीटीसी के चार्ट के साथ हो, तो हमें कॉन्फिडेंस दे देता है। और इंडिविजुअल जो हमारा ये इंडिकेटर्स लगे हुए हैं वो मुझे और ज़्यादा कंफर्मेशन दे देता है कि हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं। यहाँ पे चांसेस हैं ये इस लेवल तक जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट के अभी चांसेस नहीं है क्योंकि ये साइडवेज एक्शन है। अपर जोन में ज़रूर जाएगा, इस लेवल तक भी जा सकता है, 200 से 250 सतोसी तक आराम से जाता हुआ दिखेगा। लेकिन ये ब्रेकआउट जब तक नहीं करता तब तक हमें न्यू लेवल नहीं मिलेगा, इस बात को समझ जाओ। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। और गाइज अभी डोजी और सिब, गाइज अगर मुझे मीम कॉइन्स में पूछोगे, ऑल तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, तो सिबा और डोजी में कौन सा इंपॉर्टेंट होगा? तो डोजी कॉइन का मैं ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रांग देखता हूँ, ज़्यादा हिस्ट्री बड़ी है। सिबा कॉइन तो जस्ट फोमो में रिलीज़ हुआ है, और तो मैं उसमें आपको तो बिल्कुल ही नहीं कहूँगा। डोजी कॉइन का हमारा टेक्निकल एनालिसिस भी पॉसिबल होता है, तो मैं जल्दी से आपको डोजी कॉइन का बता देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन ये भी कर रहा है और ये जल्द ही आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिख सकता है। जैसे मिनी ऑल्ट सीजन आता है तो वैसा ही यहाँ पे स्पाइक लग सकता है, और स्पाइक डोजी कॉइन को यहाँ से फर्दर हमें लेके जा सकता है इस रेंज में लगभग 500 से 550 सतोसी तक। एंड अगर हम उस लेवल को ब्रेक करते हैं तो ज़रूर आप कह सकते हो कि और ऊपर के लेवल को जाता हुआ दिखेगा। अगर मैं देखूं रिसेंट जो भी डाउनफॉल आया था उसके हिसाब से, तो हमें जो लेवल मिलेगा उसकी अगर मैं बात करूं तो वो लेवल होगा ऑलमोस्ट लगभग 900 सतोसी तक भी जा सकता है। तो क्या हमें एंट्री ले लेना चाहिए? तो मैं कहूँगा अभी नहीं, जब तक डोमिनेंस चार्ट पे कंफर्म नहीं होता है। एंड यहाँ पे अभी 1-2 वीक यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ देखिएगा डोजी कॉइन। एंड सिबा के कंपैरिजन में मैं कहूँगा प्रेफर करो डोजी। बाकी मैं मीम कॉइन कभी भी प्रेफर करने के लिए नहीं बोलता हूँ। अगर मज़े लेने के लिए आपको करना ही है, बहुत छोटा सा फंड करो और उसमें भी कुछ अच्छे ऑल्ट कॉइन में करो। डोजी कॉइन का हिस्ट्री कम से कम 10 साल ऑलमोस्ट पुराना है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। सिबा कॉइन काफ़ी नया है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। बाकी गाइज डेफिनेटली आज के वीडियोस में हमने काफ़ी क्वेश्चंस ले लिए हैं। मिलता हूँ कल के टीए वीडियो में। एंड डेफिनेटली जो भी अभी मार्केट में चल रहा है उसका इम्पैक्ट सीधा यूएसडी प्राइस पे डायरेक्ट दिखेगा, तो आपको उसके हिसाब से बिहेव करना है। सेलर का भी जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी। बट आज के टीए वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, अगर ये वीडियो आप ऑफलाइन देख रहे हो या फिर लाइव देखते हो, तो गाइस लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। और मिनी जो ऑल्ट सीजन आने वाला उसका जो हमारा टारगेट्स हैं, उसके जो हमारे ऑल्ट कॉइन है जो मेरे पर्सनली पिकअप होंगे, वो सब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एक एक करके। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, प्लेलिस्ट आपको ऊपर पॉपअप मिलता हुआ दिखा होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल ऑलरेडी मैंने कहा सूटेड है, बस आज मैं रिलीज़ कर दूंगा। और उसमें एक नहीं टोटल 5 ऑल्ट कॉइन की बात हो रही है, और वो भी NFT और मेटावर्स या फिर गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑल्ट कॉइन की बात हो रही। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो उन ऑल्ट कॉइन के बारे में आप जानने के लिए इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 5 ऑल्ट कॉइन मैंने कवर किया है, कोशिश किया है। तो बाकी के जो जनवरी के मंथ्स में है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे टाइम है अभी मार्केट में और बेटर प्राइस मिल सकता है, लेकिन जनवरी के बाद ज़रूर, या फिर जनवरी में 15 जनवरी या 20 जनवरी के बाद हमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है, स्पेशली ऑल्ट कॉइन में। तो उसके लिए रेडी हो जाओ। भले ही 10-15% का डाउनफॉल यहाँ पे दिख रहा हो ऑल्ट कॉइन्स में, लेकिन यहाँ पे लगभग कह सकते हो 100% से लेके 300% तक का भी गेन देखने को मिल सकता है आपको अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।